समाज में एक साथ रहने वाले सभी जाति के लोग आज किसी कारण एवं नेताओं के वोट बैंकिंग और गलतफहमी के कारण आज सभी लोग समाज में अलग अलग द्वेष की भावना एवं एक दूसरे के विरुद्ध गलतफहमी पाल कर अलग अलग जीवन यापन कर रहा है। इसको लेकर के ब्रह्मर्षि समाज अब एक दूसरे को जोड़ने का अभियान चलाएगा और जा करके एक दूसरे की गलतफहमी को दूर करने का काम करेगा। बता दें कि रविवार को ब्रह्मर्षि समाज के लोगों ने एक बैठक कर कहा कि हम लोग दलित, अल्पसंख्यक और अन्य जाति के लोगों से संबंध पुराने जैसे स्थापित करने के लिए दिशा में काम कर रहे हैं। हाल के दिनों में जो संबंध नेता और अन्य कारणों से बिगड़ता जा रहा है, एक दूसरे से समाज में दूरी होते जा रहा है, द्वेष की भावना उत्पन्न हो रही है, उसे कम करने की दिशा में काम करेंगे। इसलिए आज ब्रह्मर्षि कल्याण परिषद मुजफ्फरपुर की ओर से एक बैठक एवं सम्मान समारोह शहर के मारीपुर चौक के समीप एक निजी होटल सभागार में आयोजित किया गया था, जहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान ब्रह्मर्षि समाज के बुद्धिजीवी एवं पदाधिकारी ने कहा कि आपस में हम लोग समझौता करेंगे और जो भेदभाव भावना जो उत्पन्न हो गई है उसे दूर करने का काम करेंगे। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि सभी समाज में एक साथ रहे। हम लोग पहले जिस तरह से समाज में एक साथ रहते थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के गलतफहमी जो किसी कारणवश नेताओं के बयानबाजी एवं वोट बैंकिंग के कारण हो गया है उसे दूर करने का कार्य हम लोग करेंगे। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को शॉल ओढ़ाकर एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शरीक होने पहुंचे पिछड़ा आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बीजेपी नेता डॉक्टर भगवान लाल सैनी, भाजपा नेता विवेक कुमार समेत अन्य ब्रह्मर्षि समाज के लोग। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है इस संगठन का ब्रह्मर्षि कल्याण परिषद का कि आज जो हमारे समाज में गिरावट हो रही है, हमारा समाज विभिन्न वर्गों में टूटता जा रहा है और उस टूट के चलते समाज में जो विकृतियां आ रही हैं उसको हम कैसे दूर करें और एक बार समाज को हम पुनः कैसे जोड़ें। हमारा उद्देश्य है कि न सिर्फ ब्रह्मर्षि कल्याण परिषद ब्रह्मर्षियों के बीच में आपस में एक दूसरे को जोड़ें, बल्कि समाज के दूसरे वर्ग के सभी वर्गों के लोगों को, सभी धर्मों को, माइनॉरिटीज़ को, दलित हमारे पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, ये समाज के जीवन में, गाँव के जीवन में ये सब एक दूसरे से कटते चले जा रहे हैं। राजनीतिक प्रभाव इस प्रकार का हमारे ऊपर हावी हो गया है कि अब हमारी दशा और दिशा वो तय कर रहे हैं और हमारा इस पर यह प्रयास होगा इसके माध्यम से कि हम वैसे लोगों की खोज करें समाज में जो विभिन्न वर्गों के बीच में अपनी एक पहचान बनाते हुए और उनको जोड़ने का काम करते हैं और उन्हें हम सामाजिक मंच पर लाएं, उन्हें सम्मानित करें ताकि समाज को एक मैसेज दे सकें कि हम आज भी समाज में उन लोगों का निश्चित रूप से हम आदर करेंगे, उनके दिशा निर्देशों का हम अनुपालन करेंगे, इससे कि समाज की एकता को पुनः हम स्थापित कर सकें। कैसे अभाव हुआ कि समाज में अलग अलग में बटा हुआ? आप समाज में जाएं, हम लोग समाज में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, गाँव में हर वर्ग एक दूसरे को शंका की दृष्टिकोण देख रहा है, हर एक दूसरे से अलग हो गए हैं। आजकल आप महसूस करेंगे गाँव में जाकर के कि बस ऐसी टूट होती जा रही है एक दूसरे से वर्गों के बीच में, और उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण में होता है कि राजनीति का दुष्प्रभाव जो हमारे ऊपर हो गया है उसका भी एक बड़ा कारण हो गया कि हम लोग बट गए हैं। जो पहले नहीं थे, आज से 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले समाज में कोहेजन रहता था। आज समाज विभिन्न टुकड़ों में बट गया है, विभिन्न आपस में भी लोग बटते चले जा रहे हैं। तो ये जो गिरावट आ रही है, इस गिरावट को कहीं न कहीं समाज के प्रबुद्ध लोगों का धर्म बनता है, उनकी नैतिकता बनती है कि उसको जोड़े, समाज को कहीं से शुरुआत करें। क्या लग रहा है कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा है? कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा है? कुछ तो सामाजिक आर्थिक गतिविधियां जो आजकल चल रही हैं, पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में हो या इंडिविजुअलिज्म की तरफ जो हम लोग बढ़ रहे हैं, आर्थिक उदारीकरण के दौर में जो अर्थ के पीछे जो हम आंख मूंद करके भाग रहे हैं, प्लस जो राजनीतिज्ञों का जो वोट को गैदर करने के लिए, वोट को बटोरने के लिए जो उनका जो एक अप्रोच हो रहा है वो भी समाज को बांट रहा है और हम उनके प्रभाव में आ रहे हैं। जबकि उलट होना चाहिए कि हम समाज को उनके ऊपर हावी होना चाहिए, न कि उनको समाज पे ऊपर वो हावी हो। नेता ही जिम्मेदार है इसका? मैं ये नहीं कहता हूँ कि नेता ही जिम्मेदार है, एक फैक्टर वो भी है
कि राजनीति हावी हो गई है और राजनीति भी हमारे समाज को इन दिनों बांट रही है। तो हम लोग को जगने की आवश्यकता है, लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है हम लोग को उनके बीच में जाकर के कि आप जगें, आप अपनी एकता को न टूटने दें, आप 50 साल पहले वाली एकता को बनाएं। उस बीच में आप आ गए लोगों को, अच्छे लोगों का जो मूल्यवान लोग हैं उनको उनके मूल्यों को स्थापित करें, विभिन्न वर्गों के बीच में जाए, जो दुराव है उसको हम दूर करें और राजनीतिज्ञों का जो ये कुप्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है जिससे हम भी बढ़ते प्रभाव में आ गए हैं उनको रोकें। परवर्ती अल्पसंख्यक और दलित से भी जुड़ेंगे, बिल्कुल अवश्य जुड़ना चाहिए। वो पहले भी जुड़े हुए थे, बीच में एक ऐसा माहौल खड़ा हो गया कि परवर्तियों के बारे में एक ऐसी भावना, एक धारणा बनाई गई। कुछ गलतियां संभव है कभी हुई होंगे, इक्के दुक्के अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ऐसी धारणा बनाई गई कि कहीं न कहीं हम लोग समाज से कटते चले गए। लोगों ने हमको शंका के दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया। तो हम पहले लोगों के साथ थे, जुड़े हुए थे, उनके दुख दर्दों को देखते थे, उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक हम उनका लालन पालन करते थे, उनका आदर ख्याल उनका हम करते थे, उनको देखते थे कि कैसे उनको हम रखें अपने साथ जोड़ के। वो सब दौर जो टूटता चला गया उसको हम फिर से चाहते हैं कि मूल्यों को हम उनके बीच जाएं और उनको जोड़ें और उनको ये विश्वास दिलावें कि हम आपके लिए उतने ही समर्पित हैं जितने कि पहले थे और हम तभी समाज का निर्माण कर पाएंगे जब हम सब लोग मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। एक पूर्ण समाज की कल्पना जो हमारी होगी तभी होगी। और इसको अगर तोड़ने की राजनीतिज्ञों की कोई साजिश है, उनका कोई प्रोग्राम है, उससे भी अपने को बचाएं। परिचय दिया जाए। मेरा नाम हुआ सुरेंद्र सिंह, मैं सरकार का एडिशनल सेक्रेटरी के पद से रिटायर्ड हूँ और मुजफ्फरपुर में रहता हूँ। घर मेरा है पूसा, टेक्निकली वो समस्तीपुर जिला हुआ, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई भी मुजफ्फरपुर में हुई है, रिश्तेदार संबंधी भी यही हैं और मैं भी रिटायरमेंट के बाद यहीं रहता हूँ। 2010 में मैं रिटायर कर गया, फिर मैं यहीं रहता हूँ मुजफ्फरपुर भगवानपुर। संगठन में मैं उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। ये हमारे गांव समाज में जो अभी विकृति आ गई है, विकृति क्या कहिए, जो अब हम लोगों का जो है जीवन शैली जो है पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहा है और राजनीतिक दृष्टि जो है सब व्यक्तिवाद की ओर जा रहा है। हमारा ग्रामीण जीवन जो है, ग्रामीण जीवन मेरा जो है तो बिखर के शहर की ओर भाग रहा है। हम लोग जबकि हमारे समाज में जो है गांव में एक आदमी मरता था तो उसके लिए जो है तो सारा गांव खाना नहीं खाता था। आज हमारे गांव हम लोग के लिए जो है सब वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है सरकार की ओर से, जिससे हमको बचना है। हमारा पारिवारिक सामाजिक जीवन को जो है कैसे हम लोग पुनः जीवित करें, यही मेरा प्रयास होगा। मेरा नाम हुआ राम किशोर सिंह, संयोजक बरमस्ती कल्याण परिषद। हम लोग प्रयास कर रहे हैं।